नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है दोस्तों 19 फरवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। दोस्तों आज का यह करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे जो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, इसके द्वारा जो मध्य प्रदेश का है वह नया लोगो बनाया गया है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल का। तो इसके अंदर कौन कौन से कलर शामिल किए गए हैं, लोगो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। यह होगा मध्य प्रदेश मेट्रो का नया लोगो। और भी अन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। एंड इफ यू वांट अ पीडीएफ ऑफ दिस lecture you can easily join my telegram channel, link below description. You can go and join my telegram channel. There I will providing you pdf which can help you to any of exam which is conducted by Madhya Pradesh government. So let's get started. Today's current affairs very important. So our first question is that विक्रेता योजना, अर्थात यह विक्रेता योजना से मेरा तात्पर्य है यह जो पथ विक्रेता योजना है उसके अंतर्गत, तो पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत कितने हजार विक्रेताओं को ऋण जारी किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह ऋण जारी किया गया है। तो कितने पथ विक्रेताओं को यह ऋण जारी किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 40,000 विक्रेताओं को, ऑप्शन नंबर 2 है 50,000 विक्रेताओं को, ऑप्शन नंबर 3 है 40,000 विक्रेताओं को और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 40,000 जो पथ विक्रेता हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह ऋण जारी किया गया है। मैंने आपको कई बार शुरुआत में इस जो योजना है इसके बारे में बता चुका हूं। चलिए आइए कुछ ब्रीफिंग देता हूं आपको कुछ। तो यह योजना कब शुरू की गई थी, जब आपको मालूम हो लॉकडाउन का दौर था और उस समय जो जितने भी जो मजदूर था या जो जो व्यक्ति अपने कार्य में लगे हुए थे वह उससे विमुख हो गए थे, अर्थात उनका रोजगार उनसे छिन गया था। ऐसे लोग जो रेहड़ी या ठेला लगाते थे सिटियों में, उनका जो सिटी शहरों में लगाते थे, बॉम्बे जैसी बड़ी बड़ी सिटियों में और भी अन्य जो शहर थे उनसे वहाँ से उन्हें लौटकर अपने रोजगार से उन्हें विमुख होकर अपने गांव की ओर लौटना पड़ा और इस समय काफ़ी बेरोजगारी की कंडीशन यह बन चुकी थी। तो इस कंडीशन से निजात के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ही नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर पर यह योजना शुरू की गई थी और इसके क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश बना था नंबर 1। आपको यह भी याद रखना है कि पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर था। यह योजना इसलिए स्पेशली शुरू की गई थी शहरी वेंडर्स के लिए, शहरी पथ विक्रेताओं के लिए, परंतु मध्य प्रदेश ने यहाँ राज्य में एक मॉडिफिकेशन किया और जो ग्रामीण पथ विक्रेता हैं उनके लिए भी इस योजना में शामिल किया। इस योजना के अंतर्गत होता क्या है दोस्तों, लगभग 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है पथ विक्रेताओं के लिए और यह ऋण होता है ब्याज मुक्त। तो यह काफी बड़ी मदद थी उनके लिए जो अपने रोजगार से विमुख हो चुके हैं, वह दोबारा पुनः अपना रोजगार शुरू कर सकते थे और इससे यह हुआ कि उन्हें रोजगार की प्राप्ति हुई तथा कोरोना काल में जो महामारी थी उससे उभरने का उन्हें मौका मिला। तो स्पेशली मैंने आपको बता दिया पथ विक्रेता योजना किससे संबंधित है, स्ट्रीट वेंडर योजना भी इसे बोला जाता है और इसके क्रियान्वयन में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। तो यह भी आपको याद रखना है, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। पथ विक्रेता सम्मान से करें अपने काम धंधे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह कहा। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत 40,000 विक्रेताओं को ऋण जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से किया संवाद। 40,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को एक साथ 10-10 हजार रुपए की ऋण उपलब्ध कराने के लिए पट्टिका का अनावरण किया गया। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं स्मार्ट मीटर में। कई बार आप लोगों को यह क्वेश्चन बता चुका हूं कि प्रथम स्मार्ट मीटर कहां पर लगाया गया था, उसके बाद हमने देखा कहां पर लगाया गया था। मैं दोबारा से आपको बता दूंगा, स्मार्ट मीटर के संकेत से अभी तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बिजली चोरी पकड़ी गई है दोस्तों। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो स्मार्ट मीटर का प्रयोग है यह अपने आप में केवल 3 शहरों में किया गया है दोस्तों, आपको याद रखना होगा। तो प्रथम शहर था हमारा रतलाम, इसके बाद आप देखेंगे उज्जैन और उसके बाद में आप देखेंगे इंदौर में भी इसे लागू किया गया था। तो 3 यह शहर हैं, रतलाम हो गया आपका, उज्जैन हो गया और इंदौर। इन तीनों जगहों पर एक साथ आप देखेंगे स्मार्ट मीटर स्थापित किए गए थे। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है 3 शहरों में एक साथ स्मार्ट मीटर स्टैब्लिश किए गए थे और सॉरी, और उसी के तहत आप देखेंगे कि यह जो चोरी पकड़ी गई है लगभग 5 लाख की चोरी है और इसमें सबसे बड़ी मदद की है स्मार्ट मीटर ने। तो देखते हैं, आपको ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में यह चोरी पकड़ी गई है, ऑप्शन नंबर 2 इंदौर में, ऑप्शन नंबर 3 जबलपुर में और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है वन एंड ओनली हमारा इंदौर, ऑप्शन नंबर 2। इंदौर को स्वच्छता की राजधानी भी कहा जाता है, लगातार चौथी बार इंदौर को मिला है सबसे स्वच्छतम शहर का अवार्ड। इसके साथ आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे स्वच्छ राजधानी कैपिटल हमारी भोपाल रही है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यह भी आपको याद रखना है। भोपाल को राजधानी कब बनाया गया था, 1972 में भोपाल को राजधानी बनाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। जबलपुर सभी को मालूम है भेड़ा घाट के किनारे यह स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और भेड़ा घाट उसी नदी नर्मदा नदी पर ही भेड़ा घाट है। इसका प्राचीन नाम त्रिपुरी नाम से भी जाना जाता है और त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी थी और त्रिपुरी में ही दोस्तों 52वां कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, आपको याद रखना चाहिए। आपका 52 जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह कहां पर हुआ था, वह जबलपुर में ही हुआ था। और यहां पर आप देखेंगे 23, यहां पर आप देखेंगे 23
29 इसका राइट आंसर दोस्तों, 29, 29 आप देखेंगे 29 तारीख को यह हुआ था 1939 में, यह यहाँ पर हुआ था। तो यह आपको याद रखना है, त्रिपुरी में यह हुआ था और आपके जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं, स्मार्ट मीटर के संकेत से इंदौर में पकड़ी गई 5 लाख की बिजली चोरी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह हैं हमारे, उन्होंने शहर का दल था उसको उन्होंने बधाई दी। साथ ही साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शहर के दल को बधाई दी। और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंदौर शहर वृत्त के दल को गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 5 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। और इसके हमने देखा कि इंदौर वृत्त को प्रशंसा की है माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृगनयनी, कई बार यह वर्ड आता है, मैंने आपको बताया था जो मध्य प्रदेश की आदिवासी कलाएं हैं उनको एक आर्थिक मंच प्रोवाइड कराने के लिए एक संस्था है मृगनयनी, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा संचालित की जाती है। और इसके जो शोरूम्स होते हैं उनके माध्यम से तथा विभिन्न प्रकार के जो मेलों का आयोजन किया जाता है उसके माध्यम से जो आदिवासी कला है, कल्चर है और उनकी जो विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प है, कपड़ा शिल्प है, उन सबको उसके दौरान एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि वह अपनी कला का प्रचार भी हो सके और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की कला देश देशांतर तक पहुंचे, पूरे देश तक पहुंचे और साथ ही साथ आदिवासी जो अंचल है और जो लोग हैं उस सबसे जुड़े हुए प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए उन सबको इसका इकोनॉमिक प्रॉफिट भी हो सके। मृगनयनी की मैं आपको बता देता हूं स्थापना कब हुई थी, 2011 में हुई थी। आप इसे याद कर लीजिए, काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कब इसकी स्थापना हुई थी। तो अब देखते हैं, मृगनयनी द्वारा अंगोछा अब बाजार में उपलब्ध कर दिया गया है। तो दोस्तों मृगनयनी ने एक अंगोछा लॉन्च किया और यह अंगोछा काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश का एक स्थल है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसी का उस पर चित्रण किया गया है, इसलिए यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं क्या नाम रखा गया है इस अंगोछे का। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है चंदेरी का अंगोछा, सांची का अंगोछा या महेश्वर का अंगोछा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 सांची का अंगोछा, इसका नाम रखा गया है। सांची वन एंड ओनली काफ़ी अधिक फेमस है और काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना होगा क्योंकि 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया था। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में किसे शामिल किया गया था दोस्तों, खजुराहो को किया गया था। कब किया गया था, 1986 में खजुराहो को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। और सबसे लास्ट में जाकर आप देखेंगे 2003 में किसे शामिल किया गया था दोस्तों, जो आपकी गुफाएं हैं आपकी कहाँ पर, भीमबेटका की गुफाएं हैं रायसेन में, उनको शामिल किया गया था। और यह जो सांची है दोस्तों यह भी रायसेन में ही आता है। तो कई बार क्वेश्चन भी यह बन जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो दोस्तों सांची और जो हमारा रायसेन वाला आप देखेंगे रायसेन के पास ही रायसेन जिले में पड़ता है जो गुफाएं हमने देखी भीमबेटका की, वो तो दोनों पड़ती हैं। सांची का यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा, सांची की खोज कब हुई थी, तो 1818 में इसकी खोज हुई थी। स्पेशली यह किसके द्वारा बनाया गया था, स्पेशली यह बनाया गया था राजा अशोक द्वारा। राजा अशोक ने लगभग 11 वर्ष उज्जैन के प्रांतिपाल थे। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कितने वर्ष तक वो प्रांतिपाल थे, राज्यपाल भी कहा जाता है। तो 11 वर्ष तक वह प्रांतिपाल थे और इन्होंने शादी की थी, कुमार देवी नामक उनकी रानी थी, उनसे शादी की थी। विदिशा में शकवंशी थे, उनकी वह पुत्री थी, उनके द्वारा यह शादी की गई थी। किसके द्वारा, अशोक द्वारा। तो अशोक की ससुराल भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो विदिशा में है और विदिशा सांची से काफी लगा हुआ जिला ही है और भोपाल संभाग के अंतर्गत दोनों ही आते हैं। तो आपको याद रखना होगा। चंदेरी आप सभी को मालूम है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ की कलाकृतियां फेमस हैं। और महेश्वर जो आप जानते हैं साड़ी यहाँ की फेमस है, चांदी और महेश्वर दोनों की जो आप साड़ियाँ काफी अधिक फेमस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका काफी नाम है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज, उसको हम समझेंगे। सांची अंगोछा मध्य प्रदेश की पहचान, वरिष्ठ साहित्यकार श्रीधर पराडकर ने कहा। मृगनयनी के सांची अंगोछा बाजार में उपलब्ध कर दिया गया। अखिल भारतीय हस्तशिल्प महामंत्री कौन है, श्रीधर पराडकर ने कहा कि हस्तशिल्प विकास निगम मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति और को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के माध्यम से वैश्विक समुदाय तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मृगनयनी सांची अंगोछा मध्य प्रदेश की पहचान बनेगा। श्री पराडकर ने बताया कि सांची स्तूप के सजे अंगोछे की लॉन्चिंग अवसर पर ही पूरी जो टीम थी उसको उन्होंने काफी सराहना की इस कार्य की। और हमें केवल याद रखना है कि इसका नाम क्या है, सांची अंगोछा है। और इस पर कलाकृति किसकी की गई है, सांची के जो स्तंभ है उनकी कलाकृति इस पर की गई है। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट हमारा आज का क्वेश्चन कि जो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके द्वारा एक नया लोगो बनाया गया है और इस लोगो में स्पेक्ट्रम के कितने रंग है वह शामिल किए गए हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो यह मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने आज के इस करंट अफेयर में शामिल किया। तो पहला रंग है नीला, आपका दूसरा रंग है लाल और तीसरा रंग है आपका
आपका हरा और चौथा है इनमें इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इनमें से सही। जो प्राथमिक रंग होते हैं वह तीनों यही होते हैं और इन तीनों ही प्राथमिक रंगों को इस लोगों के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यह भी दोस्तों काफ़ी अभी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया, हमने देखा यह आप देखेंगे यह जो तीनों के तीनों लोगो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे एमपी मेट्रो। तो तीनों रंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, नीला देख लीजिए, लाल देख लीजिए और हरा, और यह तीनों ही स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग भी इन्हें कहा जाता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो यही प्राथमिक रंग होते हैं। तो आपको याद रखना, आपकी स्क्रीन पर मैंने दिखा भी दिया आपको कौन कौन से रंग हैं। आप चाहें याद रखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। और आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मेट्रो रेल बनाया नया लोगो, समय सीमा में करें मेट्रो रेल का काम, किसने कहा, माननीय भूपेंद्र सिंह जी द्वारा। यह मध्य प्रदेश के क्या है, यह नगरीय निकाय मंत्री हैं। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया लोगो बनकर हो गया तैयार। स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग यानी नीला, लाल और हरे रंग का समावेश किया गया है। नीला रंग जिम्मेदारी, लाल रंग ऊर्जा और हरा रंग सुरक्षा प्रदान करता है। मेट्रो लोगो में प्रसिद्ध 3 अक्षरों की लाइन मेट्रो की लाइन, ट्रैक और विभिन्न दास मेट्रो स्टेशनों को दर्शाते हैं। लोगों का महत्वाकांक्षी मेगा परियोजना का प्रयोजन जन विकास एवं द्रुत गति परिवहन को आम जन के लिए सुलभ कराने के लिए रचनात्मक डिजाइन तैयार किया गया है। यह रचनात्मक लोगो एक शानदार दृश्य अपील करता है जो प्रकृति वैश्विक, यह एमपी मेट्रो न केवल राज्य बल्कि दुनिया के लिए यह परिचय का पात्र बनेगा, जो परिचय देगा हमारे मध्य प्रदेश की जो धरोहर है उसका। तो चलिए आइए देखते हैं आज का आपका क्वेश्चन। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है। आपके ऑप्शन है चरणगंगा, केन, ताप्ती। इसका आंसर जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में आप लोग। और कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, शायद मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर है सिंगरौली। और सिंगरौली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। यह रहा हमारा मध्य प्रदेश का मैप उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे सिंगरौली है, इसकी सीमा जो आप देखेंगे आपके यूपी से भी मिलती है और छत्तीसगढ़ से भी मिलती है, और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी सिंगरौली है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।